कश्मीर के अंदर पिछले 7-8 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान कभी टूट नहीं सकता, पाकिस्तान कभी बिखर नहीं सकता, क्योंकि इस पे अल्लाह का एक ख़ास करम है, मेरे रब का एक मैम ख़ास आपको करम नहीं है। लगता कि सिर्फ हम लोगों को ये बता के कि इस्लाम के नाम पे बना था, इस पे अल्लाह ताला का करम है, ये सिर्फ लगा कर लोगों को एक बत्ती के नहीं, पीछे मेरी लगा बात सुने मेरी हम पीछे मकबूजा कश्मीर के हैं। अच्छा। ठीक है कि नहीं। मेरे वालिद महाजरों के आए थे, मेरी पैदाइश हैदराबाद की। तो अभी मुझे बताएं, अभी कश्मीर के अंदर शटर डाउन हड़ताल चल रही है, ठीक है, वो पूरा हालात जो है ना बहुत बुरे हैं। अच्छा मैं जब गई थी तब भी लोग जो है ना अंदरों में घुसे होते थे, सही। और यकीन करें जो मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी कोई नहीं। ये आप किस कश्मीर की बात कर रही हैं? मकबूजा कश्मीर। तो मैम जो मैं मकबूजा कश्मीर की तो हम बाद में बात करते हैं, मैं पहले आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या ये जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो हमारे मिनोरिटीज़ रहती हैं उनके भी लिए? क्योंकि आपके सामने मिनोरिटीज़ ओपनली, ये ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, आई एम ए क्रिश्चियन मिनॉरिटीज। सही। ये जितने मेरे आप इधर कैमरा घुमाए कैमरा जरा, दिखा ये रहे सारे मिनॉरिटीज हैं, सही ये हो सारे मसीही हैं। मिनोरिटीज़ नहीं है, ये नॉन मुस्लिम पाकिस्तान है, एक मुस्लिम हाँ जी, पाकिस्तान है, ठीक हम है। मसीही हैं, और तमाम जो पाकिस्तान के मसीही हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, बीबी मरियम के साथ हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किए, मसीहियों के लिए, अक़लियतों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो हमारे कलाम में भी कैमरे की तरफ मैम आ जाए। मैं बिल्कुल आपकी, क्योंकि मैम हमेशा पाकिस्तान में जो हालात रहे आपके सामने, ये मिनोरिटीज़ के साथ नॉन मुस्लिम के साथ होता रहा, ठीक है, जैसे जड़ावाला के अंदर हुआ। मैं ये नहीं चाहता कि जो पुराने ज़ख्म हैं उनको खराशा जाए या उनके ऊपर नवश दिया जाए, लेकिन ये है कि आज भी हमारे जो हिंदूज़ हैं या सिख हैं, जो मिनोरिटीज़ है, वो ओपनली बात नहीं कर सकती। तो अगर मतलब इनको भी प्रॉपर राइट्स हो, ये भी बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर आएँ जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है। बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि मुल्क टूटता जा रहा है? मेरे भाई ये देखे कश्मीर का जो मामला है, तो उसने तो कश्मीर को तो हमारे जो उसको ही बेच दिया, उसने अलग ही कर दिया हमसे। वो किसने बेचा? बात सुने। लेकिन हम तो फिर ये कहते हैं कि इसके पीछे जो हमारे ये हालात में, इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था। नहीं 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 है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कैसे है। कैसे इन्वॉल्व है? ये इमरान साथ मिला हुआ है उनके, सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। मैम वो साथ मिलके भी आज तरक्की करते जा रहे हैं, आपके ही कायद ने कहा, नवाज शरीफ ने। तो पाकिस्तान को तो नहीं तक्की हो रहा ना, पाकिस्तान का जो लीडर था इमरान खान, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया मिल के। आया उसने शक्लगढ़ से। उसने खत्म किया, सही। राहदारी उसने खोली अच्छा। कादियानियों के लिए। अच्छा, ये सारे काम तो इसने किए। IMF से मुआहदा किया तो वो तोड़ दिया, ये क्या है? लेकिन अभी आपने एक मेरे साथ प्रॉमिस करना है, क्योंकि हमेशा मैंने मुसलमानों की तो बात की है, मिनोरिटीज़ की भी बात की है, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं। हमेशा हमने क्रिश्चनों को भी आगे लेके आना है, हिंदुओं को भी लेके आना है, सिखों को भी लेके आना है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि अगर ठीक है, हम हमेशा ये बात करते हैं जी इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो गया, वो सारी चीज़। मैम सबसे पहले आपको लगता है हमारे मुल्क में देखना चाहिए था, हमारे मुल्क में जो हो रहा है इनको आगे लेके आते, इनको बड़ी बड़ी सीटों पर, इनको प्रॉपर तौर पर ये अपने फ्रीडम के साथ बोलते। हाँ जी, मियाँ साहब ने एक्सेप्ट किया ना कि जिस जगह पे इंडिया जा रहा है कायद वो होता है, बिल्कुल ठीक है, वो उन्होंने इस चीज़ को 76 सालों से तो हमने दुश्मनी की है, 3 जंगें लड़ी हैं, हासिल कुछ नहीं हुआ। अगर ठीक है नेबर कंट्री बांग्लादेश हमसे अलहदा होकर आपके सामने तरक्की की है, अगर कोई मुल्क तरक्की करे। आज दिस इज हमदर्द फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज के जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से कश्मीर की बात करेंगे, ठीक है। हम लोगों से ये पूछेंगे कि अभी कश्मीर के अंदर 6 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पे नून लीग का जलसा चल रहा है और नून लीग की बड़ी हुकूमत रही है उसके अंदर कश्मीर के अंदर। तो हम बात करेंगे कि हमेशा हमने जो है लोग यहाँ पे खुशियाँ भी मना रहे हैं, तो हम देखें एक तरफ हमारे मुल्क के एक हिस्से में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान की बात की जाए और बाकी हिस्सों की बात की जाए, तो हम उनकी बात करने के इस हवाले से जो भी ये नून लीग के हैं या सियासतदान जो है यहाँ पे हमें जो भी मिलेंगे, हम उनकी राय जो है आप तक पहुँचाएंगे। आम पब्लिक की राय जो भी राय है आप उसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की राय होगी, इसको आप देखें। और अगर कोई आपको चीज़ बुरी लगे तो आप काउंटर करके कमेंट कर सकते हैं, जो आपके कमेंट्स होंगे हम उसको सराहना रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम मसरत खोखर है और मैं PP 159 की प्रेसिडेंट हूँ, मियाँ हाफिज नमान के हलके से। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं मुल्क की बेहतरी, क्योंकि इस टाइम हमारा मुल्क क्राइसिस में डूब चुका है। देखिए, नवाज शरीफ नाम है तरक्की का, अच्छा। नवाज शरीफ नाम है विजन का, नवाज शरीफ नाम है एक सोच का। सही। तो जब आपकी एक अच्छी सोच आ रही है, एक विजन आ रहा है, नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। बीइंग हाउस वाइफ मैं 5000 में यूटिलिटी स्टोर से बहुत सारा राशन ले आती थी और घर का सर्वाइव होता था। 40 रुपये किलो आटा था, 160 रुपये किलो घी था, 60 रुपये चीनी थी, ज़िंदगी बड़ी आसान थी। लेकिन जब देखा गया कि नवाज शरीफ तो तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, तो बीच में आके मियाँ नवाज शरीफ की जो हुकूमत को फेल करना पड़ा लोगों को। अभी रिसेंटली आपको पता है PDM की हुकूमत गुजरी है, शहबाज शरीफ नून लीग के जो वज़ीर आज़म भी थे, ठीक है। मुझे ये बताएं अभी इस टाइम जो मुल्क का हालात जो चल रहे हैं, इस टाइम हम महंगाई की तो बात
बात करेंगे। आपको नहीं लगता कि मुल्क टूटता नज़र आ रहा है? जैसे कश्मीर के अंदर पिछले 7-8 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान कभी टूट नहीं सकता, पाकिस्तान कभी बिखर नहीं सकता, क्योंकि इस पे अल्लाह का एक ख़ास करम है, मेरे रब का एक मैम ख़ास आपको नहीं करम है। लगता कि सिर्फ हम लोगों को ये बता के इस्लाम के नाम पे बना था, इस पे अल्लाह ताला का करम है, ये सिर्फ लगा कर लोगों को एक बत्ती के पीछे नहीं, लगा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने आप। क्योंकि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया था इस्लाम के ऊपर, उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं चल रहा। मेरी बात सुने, देखिए जो महंगाई है, आप पीडीएम का कह रहे हैं, तो जिस बंदे ने 4 साल हुकूमत की, उस बंदे का मुझे एक कोई मंसूबा बता दें। मैं पीडीएम, मैं इमरान खान की भी नहीं बात कर रहा, ठीक है, जो हमारे मुल्क के लिए आएगा वो बेहतर होगा। मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, 76 सालों की बात कर रहा हूँ। 76 सालों से नवाज शरीफ साहब ने कहा था, अभी रिसेंटली उनकी आई थी कि हमें जिस मुल्क को एशियन टाइगर बनना चाहिए था, जिस मुल्क को चांद पे जाना चाहिए था, इंडिया आज वहाँ पे पहुँच रहा है। देखिए नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई, उनको प्रॉपर 5 साल हुकूमत नहीं करने दी। 35 साल आर्मी की हुकूमत रही, ठीक है, पीपल पार्टी की हुकूमत रही। 9 साल बीच में नवाज शरीफ की हुकूमत आई, वो भी पूरे 5 साल नहीं करने दिए। वो 3 साल भी उन्होंने काम किया है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के मंसूबे निकाल दे तो आपको मुल्क खंडात नजर आएंगे। मुल्क नवाज शरीफ साहब ने बेशक काम किया, मैं खुद लाहौर से, लाहौर के अंदर तो काम नजर आता है, लेकिन बाकी जो नहीं पाकिस्तान में मैम नहीं नजर आता। बताएं मुझे, आप किस तरह कह रहे हैं? आप हज़ारा की तरफ चले जाएं, हज़ारा की तरफ चले जाएं, पाकिस्तान में किसी जगह पे आप चले जाएं, ठीक है, आपको सड़कों का जाल, और वो कहते जी नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई हैं, तो मेरे भाई एक मुल्क की माशियत के लिए सड़कों का बनना बहुत ज़रूरी है। आप कभी मेट्रो जाके देखें, लोगों की कितनी बच्चियाँ इज्जत के, 1 मिनट चुप करें, इज्जत के साथ सफ़र कर रही हैं। ऑरेंज ट्रेन देखें आप, ठीक है, महंगाई नहीं थी, सी पैक का मंसूबा, वो जब बाबा कहता था ना मैं 4 भाई बचा के सी पैक पे बैठूंगा, किधर है वो? अभी तो चल नहीं रहा सी पैक का मंसूबा, बनेगा। अभी तो जो अटैक चाइनीज पे अटैक हुआ है, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा और जितने मंसूबे बंद है वो चलेंगे। मेरी बात सुन ले, मुल्क तरक्की करेगा, फिर महंगाई खत्म होगी, मजदूर पेट भर के खाएगा। या जितने लोग हैं ये मिडिल क्लास के हैं, या डिफेंस से नहीं आए, ये इतनी महंगाई में भी अगर ये सारी औरतें इधर बैठी हैं तो इसका मतलब है कि ये मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करती हैं। अगर हमारे मुल्क के अंदर वाकई कोई भी है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे आसिफ जरदारी, कोई भी लीडर आए, ठीक है, चाहे इमरान खान की बात भी करूँगा, जो भी लीडर आए हमारे मुल्क के लिए अगर बेहतर होगा, तरक्की करेगा, तो हम सब इसके अंदर शामिल आते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, कभी कश्मीर के अंदर जो पिछले 7-8 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, टोटली शटर डाउन हड़ताल है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? फिर हम ये कह देते हैं कि शायद उसके अंदर रॉ की साजिश थी, इंडिया इन्वॉल्व था। जी, आपको नहीं लगता हमारी गलतियाँ? नहीं, हमारी नहीं गलतियाँ, उसमें रॉ भी शामिल है, लेकिन आप ये दुआ करें अल्लाह मियाँ से, खुदा से ये दुआ करें कि हम इस हालात में से ना गुजरे, ठीक है। हम मिलजुल के जितनी भी पार्टीज़ हैं, एक टेबल पे बैठ के मिलजुल के अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें, इसकी आवाम के बारे में सोचें। और शुक्र है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, यही विजन लेके आ रहे हैं, सारी पार्टियों को एक टेबल पे बिठाएं और मुल्क के बारे में सोचें। हमारे लिए वही लीडर अच्छा होगा जो हमारे बारे में, हमारे मुल्क के बारे में सोचेगा। मैं एक अप्रिशिएट करता हूँ उनके स्टेटमेंट को, जो उन्होंने स्टेटमेंट चाहे बैठ के दी तो है ना, कि यार जहाँ पे आज इंडिया जा रहा है वहाँ पे आज हमें पहुँचना चाहिए था, हमारा नेबर कंट्री है, वो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ जी, मियाँ साहब ने एक्सेप्ट किया ना कि जिस जगह पे इंडिया जा रहा है कायद वो होता है, बिल्कुल ठीक है। वो उन्होंने इस चीज़ 76 सालों से तो हमने दुश्मनी की है, 3 जंगें लड़ी हैं, हासिल कुछ नहीं हुआ। अगर ठीक है नेबर कंट्री बांग्लादेश हमसे अलहदा होकर आपके सामने तरक्की की है, अगर कोई मुल्क तरक्की करे तो हम बीबी मरियम की नवाज़ की क़यादत में निकले हैं। हमारी सदर सादिया तैमूर, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है औरतों को, एक बीबी मरियम ने तज़ीम साजी की है, सादिया तैमूर उनको लेकर चले हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, हमेशा इंसान को सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। और बिल्कुल अगर किसी, मैंने खुद ये पढ़ा है कि अगर किसी मुल्क की ख़वातीन उसके रिजर्व में शामिल होती हैं तभी वो मुल्क तरक्की करता है, जैसे हमारे सामने बहुत। इसीलिए हम बीबी मरियम और अपनी लाहौर की सदर सादिया तैमूर और हमारी कोऑर्डिनेटर शहरबानो और मियाँ हाफिज़ नमान, हम इनके साथ चले हैं। और ये जितनी लेडीज़ आई हैं ये बीबी के लिए आई है, मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए आई है। लाहौर के अंदर है, मैं जैसे सवात के अंदर न्यूज़ पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो है ना औरतों को प्रॉपर तौर पे खेलों में हिस्सा लेने से, कॉलेज में जाने से उनको रोक दिया गया है। क्या आपको इस बात पे भी गौर किया जा रहा है? पाकिस्तान में हर जगह पे तज़ीम साजी हो रही है लेडीज़ की। ये देखिए लाहौर के अभी तक लेडीज़ नहीं आई। मैं आपको ये बता दूं कि आज इतनी लेडीज़ आएंगी बीबी मरियम नवाज़ की क़यादत में, सादिया तैमूर और शेर की क़यादत में, कि आपके पंडाल में जगह नहीं होगी बिठाने के लिए। तो क्या ये जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो हमारे मिनोरिटीज़ रहती हैं उनके भी लिए? क्योंकि आपके सामने मिनोरिटीज़ ओपनली, ये तरह थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, आई एम ए क्रिश्चियन, मिनोरिटीज़ सही, ये जितने मेरे, आप इधर कैमरा घुमाए ज़रा, ये सारे मिनोरिटीज़ हैं।
ये सारे मसीही हैं। मिनॉरिटीज नहीं है, ये नॉन मुस्लिम पाकिस्तान है, एक मुस्लिम हाँ जी, पाकिस्तान है, ठीक हम है। मसीही हैं और तमाम जो पाकिस्तान के मसीही हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, बीबी मरियम के साथ हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किए, मसीहियों के लिए, अक़लियतों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। तो हमारे कलाम में भी कैमरे की तरफ मैम आ जाए। मैं बिल्कुल आपकी, क्योंकि मैम हमेशा पाकिस्तान में जो हालात रहे आपके सामने, या मिनॉरिटीज़ के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ होता रहा, ठीक है, जैसे जड़ावाला के अंदर हुआ। मैं ये नहीं चाहता कि जो पुराने ज़ख्म हैं उनको खराशा जाए या उनके ऊपर नमक छिड़का जाए, लेकिन ये है कि आज भी हमारे जो हिंदूज़ है या सिख हैं, जो मिनॉरिटीज़ है, वो ओपनली बात नहीं कर सकती। तो अगर मतलब इनको भी प्रॉपर राइट्स हो, ये भी बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर आए जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो अब जड़ावाला का कह रहे हैं वो तो बहुत बड़ा सानिया था, वो बहुत तो बड़ा सानिया हमारे दिल को जलाया गया ना, क्योंकि आपका जो इबादत गाह होते हैं वो हमारा दिल है, ठीक है, वो तो दिल को जलाया गया। लेकिन हम और किसी पे अल्लाह blame के नहीं कलाम कर को जलाया गया कि खुदा की 4 हाँ जी, किताबें थी, उसको देखिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, जिसने भी किया है अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है, और हमारी तो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है। लेकिन मैम कानून भी तो है ना मुल्क के अंदर, रियासत की भी तो जिम्मेदारी है। हाँ जी, रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये है कि हम तो खुश होते हैं कि जो हमारी अंजील मुकद्दस में बात लिखी गई वो पूरी हुई कि मेरे सवाब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे, सताएंगे, ठीक है। तो मुबारक हैं वो जो मसीह के नाम से सताए गए, तो उनका अजर ऊपर है, खुदा के पास है। जिन्होंने सताया हम उनको भी माफ़ करते हैं, क्योंकि हमारा मज़हब जो है वो माफ़ करने वाला मज़हब है। सही है, पीसफुल मज़हब है। अगर आपकी बात की जाए मैम, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब भी आप, जैसे आपने कहा कि आप एक कारकुन नहीं, आप एक टिकट, सॉरी आप अपना थोड़ा सा तारुफ। मैं प्रेसिडेंट हूँ PP 159 की। 159 की प्रेसिडेंट है आप। आपने एक मेरे साथ प्रॉमिस करना है, क्योंकि हमेशा मैंने मुसलमानों की तो बात की है, मिनॉरिटीज़ की भी बात की है, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं। हमेशा हमने क्रिश्चनों को भी आगे लेके आना है, हिंदुओं को भी लेके आना है, सिखों को भी लेके आना है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि अगर ठीक है, हम हमेशा ये बात करते हैं जी इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो गया, वो सारी चीज़। मैम सबसे पहले आपको लगता है हमारे मुल्क में देखना चाहिए था, हमारे मुल्क में जो हो रहा है इनको आगे लेके आते हैं, इनको बड़ी बड़ी सीटों पे, इनको प्रॉपर तौर पे ये अपने फ्रीडम के साथ बोल। हाँ जी, क्यों नहीं। ये जो बराबरी का सलूक होना चाहिए, ऐसे ही है। ठीक है। हमारे बहुत से मसीही बहन भाई बहुत अच्छी सीट्स पे हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तान में ही रहकर बड़ी हमने तरक्की की है, ठीक है, और आगे भी तरक्की करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान के बारे में सोचा। नेशन है, सबसे पहले नेशन सबसे पहले है, तो बाकी मज़हब तो सबको प्यारा होता है, मज़हब ठीक है? अपनी प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस अपनी साइड पे आपको करनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो बाकी जो रब के घरों के साथ, गिरजाघरों के साथ बुरा करते हैं, जलाते हैं, तो खुदा खुद इंसाफ करने वाला, हम कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं कह सकते। मैं फिर वही बात पे आता हूँ कि हमें जो है ना मैम, रियासत को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी अगर बात करूँ तो हमें प्रॉपर तौर पे स्कूलों के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाएगी कि सिर्फ आपने लड़ना है या सिर्फ इस्लाम को। मैम बाकी मज़हब भी तो है ना, बाकी हाँ रिलीजन जी, तो है, नहीं, रियासत की जिम्मेदारी होती है, तो निगरान हुकूमत के ये दौर में हुआ, ठीक है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अक़लियतों को जो तौर पे उनको गिरफ्तार करें जिन्होंने ये किया था, और उनको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी किसी की इबादत गाह को नुकसान न पहुँचा सके। शुक्रिया। शुक्रिया था। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम जी? मेरा नाम सायरा बानो। थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है। मेरा नाम सायरा बानो है। ठीक हो गया। तो आप किधर से हैं जी? मैं तो वैसे लाहौर में, मेरी पैदाश एबटाबाद की है। सही। हम पीछे मकबूजा कश्मीर के हैं। अच्छा। ठीक है कि नहीं? मेरे वालिद महाजर होके आए थे, मेरी पैदाश एबटाबाद की। तो अभी मुझे बताएं, अभी कश्मीर के अंदर शटर डाउन हड़ताल चल रही है, ठीक है, वो हालात जो है ना बहुत बुरे हैं। अच्छा। मैं जब गई थी तब भी लोग जो है ना अंदरों में घुसे होते थे, सही। और यकीन करें जो मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी को नहीं। ये आप किस कश्मीर की बात कर रही हैं? मकबूजा कश्मीर। तो मैम जो हम मकबूजा कश्मीर की तो हम बाद में बात करते हैं, मैं पहले आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी अच्छा, ये अब चल रहे हैं। अब चल रहे हैं पीछे। अच्छा, मैं अभी गई हूँ। सही। ठीक है। मैम मुझे बताएं, हमने हमेशा कश्मीर की बात तो की है कि कश्मीर को हम मतलब वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ देंगे, या इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको आज़ाद करवाएंगे। मैम अभी हमारे कश्मीर के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि लोग प्रॉपर तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब प्रोटेस्ट लोग करते हैं अपने राइट्स के लिए, लाइट के लिए, बिजली के लिए, आटे के लिए, पानी के लिए, तो फिर हम कह देते हैं कि ये बगावत करें, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी बात सुने, हम बचपन में सुनते होते थे एक वक्त ऐसा आएगा
थैलों में सौदे बोरियों में पैसे होंगे, हाथों में शापर होंगे। अच्छा। ठीक है कि ठीक हो नहीं? वो जमाना आ गया है। अच्छा। ठीक है कि नहीं? ये जब से इमरान खान आया ना, इसने तो ऐसे रंग लगाए हैं, ऐसा मनूस आया पाकिस्तान को लेके डूब गया। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अभी जो है वो बेची जा रहे हैं, हम मुल्क को बेचा जा रहा है। हाँ, बेचा गया है, बेच दिया उसने तो। और ये 9 महीने रहता है, ये 10 महीने, खुदा की कसम कुछ नहीं रहता। ऐसे अभी मुल्क के जो हालात हो चुके हैं वो उसकी वजह से है। ये इसने इतनी दुनिया को पागल कर दिया, नई नस्ल को पागल कर दिया। ये नए सुनते नहीं है ये होता क्या है या हो क्या रहा है। अभी आप कोई बात कर रही थी इनके साथ कि एक बात ये लेडीज को सबको बुरा लगेगी, वो क्या बात कर रही है? मैं ये कहती हूँ, मैं क्या ये ना कहते ना हम ओहदेदार हैं, हम ये फलानी है, आएंगे तो हमारी पार्टी बढ़ेगी। ठीक है कि नहीं? मैं ये कहती हूँ, अब ये कहती है जिसको मैं कहती हूँ मैं ओहदेदार हूँ, मैं कहा बीबी होएंगी तेरे मत्थे पे लिखे है। उस वक्त कहाँ थी जिस वक्त मुशर्रफ का दौर था? उस वक्त मैं थी, जेल मैंने काटी हुई है 1 माह की, जब शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से वापस गया था। ठीक हो गया। ऑफिस जे रोड पे सही। हम अपनी कंपेन कर रहे थे, नीचे उतरे तो गाड़ियों में डाले। 1 महीने की जुलाई का महीना, कोई भी नहीं औरत थी उस वक्त, डर के मारे निकलता ही कोई नहीं तो था। आपको क्या लगता है 76 सालों से हमारा मुल्क इन्हीं क्राइसिस से गुजरा है, उसको पकड़ के अंदर डालो, मुल्क की इकोनॉमी की तरफ फोकस बिल्कुल नहीं किया जा रहा। अब तो माशाल्लाह अब नवाज शरीफ आ रहा है तो इसी चीज़ पे फोकस करेगा कि ताजरों को आगे लेकर आएगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैम लग नहीं रही बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है आपके सामने ही अभी। वो अब वापस आएंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। चलिए, क्या कह रही थी आप? मैंने एक उसके नाम का एक गाना सा बनाया है, तो पुराना ही इंडिया का है, जो मैं कहते हो तो मैं सुना दूं। सुना दें जी, आप सुना दें। ये इमरान खान का है। सुना दें। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, इमरान खान हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू तेरे उम्र भर के, तन्हाइयों में बैठ के रोएगा उसको याद, फौज को याद करके। अच्छा, आपने मुझे बताया ठीक है तन्हाइयों में बैठ के इमरान खान रोएगा। मुझे ये बताएं, हमेशा हमने एक दूसरे पे ब्लेम किया है, इमरान खान ने नवाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे पीपल पार्टी पे ब्लेमिंग गेम चलती रही है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि हम तरक्की की तरफ, इकोनॉमी की तरफ, एजुकेशन की तरफ, अवेयरनेस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस क्यों नहीं कर 1 मिनट, जिस वक्त नवाज शरीफ काम करने लगता है, सीढ़ी ऊपर आती है तो ये नीचे से खींच लेते हैं। ठीक है, इसका ये ना बात सुनिए। लेकिन हम तो फिर ये कहते हैं कि इसके पीछे जो हमारे ये हालात हुए, इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था। नहीं है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कैसे इन्वॉल्व है? ये इमरान साथ मिला हुआ है उनके, सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। वो साथ मिलके भी आज तरक्की करते जा रहे हैं, आपके ही कायद ने कहा, नवाज शरीफ ने। तो पाकिस्तान को तो नहीं तरक्की हो रहा ना, पाकिस्तान का जो लीडर था इमरान खान, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। मिल के आया उसने शक्करगढ़ से, उसने खत्म किया, राहदारी उसने खोली कादियानियों के लिए। अच्छा, ये सारे काम तो इसने किए हैं। IMF से मुआहदा किया तो वो तोड़ दिया, ये क्या है? लेकिन अभी नून लीग ने भी तो IMF से कर्जा लिया था। तो वो तो अब मुआहदा तो पूरा करना होता है ना बेटे। जब एक मुआहदा पूरा, जब एक कमिटमेंट होती है उसको पूरा तो करना होता है, राइट एंड रॉन्ग। तो ये पूरा किया। आप मुझे ये बताएं, हमेशा हमने जो है वो मज़हब के नाम पे हमारे मुल्क के अंदर बहुत चीज़ें मज़हब को ही पढ़ाया जाता रहा है कि आपको नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी की, अवेयरनेस की, या एजुकेशन की, या नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की भी बातें करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अब होगी, अब यही होगा। सुने ना, अब हमारी ज़रूरत है, अब हमारी ज़रूरत है। अब जो दौर आ गया ना, यही होगा। वो खत्म हो गए दौर पिछले जो होते थे, अब तरक्की का दौर आएगा, यूथ के लिए आएगा। यूथ के लिए काम हो रहा है, IT का ज़माना है। बिल्कुल IT का है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बेड़ा गर्क कर दिया, 3-4 माह धरना डाल के इसने गंदी ज़बान बोली, आज तक हमारे कायदीन ने बोली, ये हमें बताएं। मैं फिर वही बात पे आता हूँ, आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बात एक ही कर रही हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया। आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो मुल्क के हालात हो चुके हैं, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आवाम पिस चुकी है इस टाइम। बेटे बीमारी आती है ना, एकदम आती है, तो उसका इलाज होता है, स्लोली होता है। हाँ, तो ये हालात खराब तो हो गए, अब इंशाल्लाह ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया, It will take time। एकदम से नहीं कुछ होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सैदा रिहाना यास्मीन और मैं शादी से तशरीफ लेकर आई हूँ। ठीक है, कोई कारकुन है या कोई जी मैं टिकट- खावत की सदर हूँ। ठीक हो गया, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ठीक है, आप लोगों के जो है वो कायद वापस आ रहे हैं, तो बताएं कि मुल्क इस टाइम क्राइसिस में डूब चुका है, तो कोई उम्मीद नज़र आ रही है आगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उम्मीद नहीं, हमें उम्मीदें ही नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। और जैसे कि पहले जब दौर था हम अंधेरों से घिरे हुए थे और हम लोग बहुत मुश्किल में थे, जैसे हमें पहले निकाला था इंशाल्लाह ताला हम यकीन करते हैं कि लेकिन आपको नहीं लगता 76 सालों से सियासतदानों ने सिर्फ उम्मीदें दिखाई हैं, अभी तक मुल्क रोशनी में निकल? मेरे भाई मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, आप ये आपके कायद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें जो एशियन टाइगर बनना चाहिए था, चांद पे जाना चाहिए था, वो हमारा पड़ोसी मुल्क जा। मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप 47 पे चले जाएं, सारे आप जब ब्रेग्जेट है मियाँ साहब के पीछे कर लें, एटमी धमाका, ऑरेंज ट्रेन, सोलर लैम्प क्लब और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, और जो आप पीछे कर लें तो पाकिस्तान 47 वाला नजर आएगा। सही, अभी जो नजर आ रहा है नहीं अभी नजर, अब तो आप अंधेरे में डूब चुके हैं, दुश्मनों ने हमें नवाज शरीफ जो तब आए थे तब की बात जब अंधेरे में नहीं डूबा था, जब निकला तो मैं कहती आप लोग अगर उनको निकालें इन प्रोजेक्टों को तो फिर डूब जाएगा। लेकिन अभी नून लीग की पीछे ही गवर्नमेंट गुजरी है, तो मुझे ये बताएं, जैसे हमारे मुल्क में अब जो हालात चल रहे हैं, मुल्क आपको नहीं लगता टूटता नजर आ रहा है? कश्मीर के अंदर आप लोगों की हुकूमत रही है, ठीक है, नून लीग की, वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5-6 दिन से कश्मीर टोटली हड़ताल डाउन है, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि मुल्क टूटता जा रहा है? मेरे भाई ये देखे कश्मीर का जो मामला है, तो उसने तो कश्मीर को तो हमारे जो उसको ही बेच दिया, उसने अलग ही कर दिया हमसे। वो किसने बेचा? जी इमरान खान ने, आपके सामने सूरत हाल सारी थी, अच्छा, उसको अलग ही कर दिया। सही। अभी जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें क्या देखनी है, क्योंकि इस टाइम कश्मीर के अंदर टोटली शटर डाउन हड़ताल है। मैं कल ही वापस आया हूँ, अवाम जो है वो बिल्कुल कह रही है कि वो बागी हो चुकी है अवाम, और फिर जब ऐसे सवाल होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अवाम जो बगावत कर रही है पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ। मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि हमारे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ हमारे मुल्क में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर तरक्की की तरफ हम रवाना होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, क्योंकि आपके कायद जो है नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं वतन। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुश्किलात पाकिस्तान ने देखी हैं। 2018 के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जब नहल किया गया, उसके बाद तो पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो ये PDM के साथ पाकिस्तान को निकालने की कोशिश की है और निकल चुका है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह लेकर सर, जाएंगे। आप कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो क्राइसिस से निकल चुका, आपको नहीं लगता कि जैसे हमारा मुल्क टूटता जा रहा है? कश्मीर के हालात जो आपके सामने, ठीक है, रिसेंटली जो चल रहे हैं, बलूचिस्तान के हालात जो चल रहे हैं, नहीं कोई नहीं टूटता अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान हम पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि मुल्क हमेशा, लेकिन अभी जो हालात पाकिस्तान इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम रहेगा। चले, बहुत शुक्रिया।